my loves, welcome back to Blessing Channel. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, द डेस्टाइन्ड फर्स्ट मीटिंग कब, कैसे और कहाँ होगी. सो यू नीड टू चूज योर पायल. ये आपके सन साइंस हैं, योर सन साइंस. सो ज़ोडिएक साइन, सन साइन. ओके, सो पाइल नंबर 1 में है टॉरस, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न. पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, एरीज, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड वर्गो. सही है. सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, यू नीड टू चूज़ योर पाइल बाय दीज क्रिस्टल्स. ग्रुप 1 मस्टर्ड क्रिस्टल, ग्रुप 2 पर्पल क्रिस्टल. ठीक है. सो विच एवर इज कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे. एंड आई विल सी यू देयर माय लव. हेलो वेलकम पाइल नंबर 1. जी, तो पहला वाला आपने पाइल चूज़ करा. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. ग्रुप नंबर 1. ओके, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. ब्यूटीफुल. ग्रुप नंबर 1, योर वेरी फर्स्ट मीटिंग. मैं पहले ओवरऑल एनर्जी चेक करना चाहती हूँ. You're getting Wheel of Fortune. Oh my god, this is insane. Like really something. And Knight of Cups. ओवरऑल एनर्जी आपकी पहली फर्स्ट मीटिंग की है दी वेल. सो दिस इज गोइंग टू बी डीप. ठीक है, डीप. एंड नाइट ऑफ कप्स, लाइक लिटरली आई बिलीव पाइल नंबर 1, पहली जो आपकी मीटिंग होगी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी, हमें मतलब जिससे में यादें नहीं जुड़ जाती कि आपको हमेशा याद रहेगी. दैट इज़ गोइंग टू बी नाइट ऑफ कप्स है. मे बी दे आर कमिंग अप विद प्रपोजल इन हैंड. ठीक है, हो सकता है पहली मुलाकात में ही इनको आप पसंद आ जाओ. और दे आर कमिंग अप विद यानी कि मैरिज प्रपोजल या फिर एट लीस्ट डेटिंग प्रपोजल. ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, मतलब प्योर कार्ड है प्रपोजल का, इसलिए मैं प्रपोजल पे एम्फोसाइज कर रही हूँ. ठीक है. एंड दिस प्रपोजल इज़ मैरिज प्रपोजल. ठीक है, ये मतलब वो वाला प्रपोजल नहीं है कि अभी मेरे साथ रिलेशनशिप रख लो एंड दैट्स इट. नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. ओके. व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने कि मेन मैसेज गॉड की तरफ से आपको कि दैट इज़ गोइंग टू बी डेस्टाइन्ड. डेस्टिनी है, यही किस्मत है, यही आपको, यही चीज़ आपको आगे लेकर के जाएगी. मतलब दिस रिलेशनशिप, इसी पर्सन के साथ आप आगे जाके जाओगे और यही आपका भाग्य इसी के साथ जुड़ा है. ठीक है. तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जो है डिवाइन टाइमिंग को भी इंडिकेट करती है, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन एग्जैक्ट डिवाइन टाइमिंग. ओके. और लक बहुत ज़्यादा इसमें काउंट करेगी. ये पर्सन बहुत ज़्यादा लकी भी होगा. और जैसे जैसे आप लोगों का कनेक्शन आगे जाएगा, दे विल ब्रिंग मोर लक इनटू योर लाइफ, इनटू योर लाइफ. और वाइस वर्सा, मतलब आप ही उनके लाइफ में लकी बन के आओगे. और उनको पता होगा इस चीज़ का. समझ आ जाती है यार, जब किसी की कोई वाइब होती है ना आपकी लाइफ में, आपको समझ आ जाती है कि इवेंट्स क्या हो रहे हैं, पहले कैसी थी, एनर्जी इसके साथ जुड़ी है तो क्या हुआ. हर कोई भी अंधा नहीं होता. एवरीबडी नोज़, हर एक को फील आ जाती है. एवरीबडी हैज़ अ गट फीलिंग. ठीक है. सो चाहे कोई मतलब जाहिर करे या ना करे, लेकिन पता सबको होता है दिल में. ठीक है ना. सो लेट्स सी पेज ऑफ पेंटिकल्स. ये पर्सन की जो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ मैनिफेस्टेशन. ठीक है, हो सकता है ये पर्सन ने मैनिफेस्ट या फिर प्रे कभी किया हो कि उनको एक ऐसा साथी मिल जाए कि जो हमेशा उनके साथ रहे और मतलब जो कि लॉयल हो. क्योंकि आई थिंक दिस पर्सन इज सफरिंग इन लॉयल्टी. ठीक है, हो सकता है इनको कभी लॉयल्टी नहीं मिली. ठीक है, लॉयल्टी से या फिर सिंसेरिटी को ये पर्सन ने हमेशा क्रेव करा है.
उस चीज़ में इसकी ज़िंदगी में बहुत कमी है सिंसियर लोगों की। इवन फैमिली में भी बहुत ही कम लोग हैं जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में ना इस चीज़ को लेकर के। सो 3 ऑफ कप्स मतलब कि ओके, दिस मीटिंग इज़ गोइंग टू बी इन अ पब्लिक प्लेस, ठीक है। हो सकता है पब्लिक प्लेस में हो, मतलब जैसे रेस्टोरेंट होता है कोई, या फिर कोई पब्लिक इवेंट होता है, किसी की शादी हो गई, या फिर कोई फेस्टिवल हो गया, ठीक है, कोई रिलीजियस या कल्चरल फेस्टिवल हो गया, कोई त्योहार हो गया, या फिर हो सकता है कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पे सारे ड्रेस अप, फैंसी ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। ये कोई फॉर्मल नहीं है इवेंट, दैट इज़ अ फैंसी ड्रेस इवेंट जिसमें सबको अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शादी होती है, या फिर यहाँ पे जो रिलीजियस इवेंट्स भी हैं हमारे, वो उसमें भी काफ़ी फैंसी फैंसी ड्रेसेस जो है पहने जाते हैं। ये वो इवेंट है, बहुत स्पेशल इवेंट है, और यू आर लिटरली लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल दैट डे। आपने अपना बेस्ट जोड़ा जो निकाल के पहना हुआ था, और अपने ज्वेलरी भी, आई कैन सी ज्वेलरी, हेड पीस या फिर नेकलेस या फिर बैंगल्स, इस तरह की चीज़ें आपने काफ़ी पहनी हुई थी, और ये पर्सन की बिल्कुल भी आपसे नज़र नहीं हट रही थी। मे बी आप अपनी सहेलियों के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, या अपने कज़न सिस्टर्स के साथ हो, ठीक है, यू आर नॉट अलोन। लेकिन इसकी नज़र आप पे ही टिकेगी इसकी नज़र आप पे ही आकर के अटकेगी। वाई? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दिस इज़ डेस्टिनी, दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। आप इसको चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते, और आपसे ये कोई छीन नहीं सकता। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ओके। सो यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 2 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर प्लानिंग। ये पर्सन ना इस तरह का है कि मतलब ये सोचता बहुत होगा, ओवर थिंकर है, ठीक है। तो मतलब जब ये आपको मिला, इसने देख लिया आपको को, तो उसने ना ज़हन ही ज़हन में, मन ही मन में कहाँ से कहाँ पहुँच गया कि डे ड्रीमिंग, मेरी इससे शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मेरी फैमिली हो गई, शी इज़ कुकिंग, आई एम लुकिंग एट हर, इस तरह की ना बहुत सारी डे ड्रीमिंग और कुकिंग करते हैं अपने माइंड में, ये चीज़ों को काफ़ी कुक करते हैं सो दिस इज़ हाउ दे आर, ओके। सो लेट्स सी मोर, आई जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट योर फर्स्ट मीटिंग। किंग ऑफ कप्स, देखा पहले ही नज़र में आशिक हो जाएंगे आपके, ये मैं आपको बता दूँ। और क्योंकि दिस इज़ किंग ऑफ कप्स इज़ फुल ऑफ लव, कंपैशन, जेनरोसिटी, ठीक है। इनके पास बहुत ज़्यादा, इनके दिल में मोहब्बत है आपको देने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि पर्सन बहुत पेशेंट भी है, लाइक लिटरली दिस पर्सन इज़ सो पेशेंट। और ये ना आपको पसंद इसलिए आएगा ज़्यादा कि ये जेंटल है, ना तो ये आपको फोर्स करेगा रिलेशनशिप में आने के लिए, ना ही आपको तंग करेगा, बट यू वुड बी सो इम्प्रेस्ड बाय हिज अप्रोच। जिस तरह ये इंसान ने आपको अप्रोच करना है ना, यू वुड बी एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड, ठीक है। इम्प्रेस्ड इन व्हाट सेंस? लाइक आई थिंक ये पर्सन बहुत मैनर्ड है, बहुत तमीज़ है होगी इनको बात करने की, ठीक है। इज़ गोइंग टू गिव यू रिस्पेक्ट। कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी है रिस्पेक्टफुल पर्सन, एंड दैट इज़ हाउ दे आर, रिस्पेक्ट देना जानते हैं ये पर्सन। और ये अप्रोच भी आपको बहुत ही तमीज़ से बात करेंगे, आप करके, आप करके या फिर यू नो वेरी रिस्पेक्टफुली दे विल कॉल यू, और आप बहुत इम्प्रेस होगे उनसे कि इसको बड़ी तमीज़ है, ठीक है। somehow I can see maybe this person is water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, सही है। यहाँ पर हो सकते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, बहुत हाई चांसेस हैं। फर्स्ट मीटिंग एनर्जी, हैंगमैन। देखो मैंने आपको बोला है कि ये पर्सन डिफरेंट है, लोगों दूसरों से डिफरेंट होगा, ठीक है। मे बी जिस तरह से बाकी लोग देखते हैं अपनी फ्यूचर वाइफ को, या फिर लड़की को, एक जेन्युइन जो एक जिसे बोलते हैं ना, एक बन गया हुआ है एक जनरल परसेप्शन कि जी लड़के तो जी उसी नज़र से लड़की को देखते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन दिस पर्सन इज डिफरेंट, यू सी हैंगमैन, उनकी अप्रोच डिफरेंट है देखने के लिए, बिकॉज दैट पर्सन वांट्स स्टेबिलिटी इन लाइफ,
ठीक है, आई थिंक ये इंसान मैच्योर इनफ है, मे बी इनकी उम्र इतनी ज़्यादा ना भी हो ना, एज इतनी ज़्यादा ना भी हो, स्टिल दिस पर्सन इज सो मैच्योर मेंटली। ठीक है, उन्होंने शुरू से सोचा हुआ यही था कि मुझे शादी करनी है, मुझे ये रिलेशनशिप्स में ना तो अपना इमोशंस ज़ाया करने हैं और ना ही अपनी ज़िंदगी ज़ाया करनी है। एस ऑफ कप्स, आई बिलीव मे बी बहुत हाई चांसेस है पाइल नंबर 1 कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी का पहला लवर हो, या फिर इनकी ज़िंदगी में आप पहले पर्सन हो जिससे इनको प्यार हुआ। ठीक है, हाँ हो सकता है कि इनकी वो हों, मतलब दोस्तियाँ हों, दोस्ती रही हो किसी के साथ, बट ही नेवर फैल इन लव, राइट? सो यू आर द फर्स्ट वन जिसके साथ इनको प्यार हुआ। ठीक है, और आप ही को ये मतलब अपना पहला कप आप ही को ऑफ़र करेंगे। दे आर कमिंग टू ऑफर यू देयर फर्स्ट कप टू यू। सुपर इंटरेस्टिंग। द एम्परर, मतलब चाहे ये पर्सन छोटा हो एज में दिखने में, ठीक है, हो सकता, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग है और ये एज से छोटा दिखता है अपनी, मतलब काफ़ी यूथफुल स्पिरिट है। जेमिनाई एनर्जी हो सकती है, क्योंकि जेमिनाई अक्सर अपनी उम्र से कम दिखते हैं ड्यू टू देयर यूथफुल सोल स्पिरिट। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि ये पर्सन चाहे दिखता हो छोटा अपनी एज से, लेकिन इनका मन बहुत मैच्योर है, इनका माइंड। यू सी दिस एम्परर एनर्जी, एम्परर इज़ एक्सट्रीमली लॉयल, जो एंड तक आपके साथ जाता है। एम्परर की वो एनर्जी होती है, ठीक है, और एक कमिटमेंट आखिरी दम तक निभाता है। सो आई जस्ट वांट सी कि हाउ इट वुड गो, आगे क्या करेंगे। 9 ऑफ वांड्स, आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा ही आपको चेज करेंगे, टू बी ऑनेस्ट, प्लीज़ TBH, टू बी ऑनेस्ट। दिस पर्सन विड नॉट चेज यू एट ऑल। आई थिंक दिस वन सी पे कैसे परस्यू करेंगे, दे हाउ दे गोइंग टू परस्यू यू। मैजिशियन, पहले तो बात है दे मैनिफेस्टेड यू, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट पर्सन है ये, मैनिफेस्टेशंस पर बिलीव करता है। दे मैनिफेस्टेड यू, आप इनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली अपीयर होगे, ये एफर्ट्स नहीं लगाता, मतलब दे नॉट अ पर्सन के जो केस करेगा भागेगा पीछे। हाँ, ओप्स, डिड यू सी कितनी एनर्जी है। Oh my gosh, they are somebody else, not a normal human being, not a normal soul. हो सकता है they themselves are psychic या spirituality में हो and they know how to attract somebody. Oh my gosh, 7 of Pentacles, they would wait for you. दे वुड वेट फॉर द राइट टाइम। मे बी हो सकता है आपके पेरेंट्स को अप्रोच करें, क्योंकि ये पर्सन अपनी इसको अपनी गुड बुक्स बहुत ज़्यादा अजीज़ है, कभी भी ये आपके पेरेंट्स की जो है ना उसमें नहीं आएगा, मतलब बुरा नहीं बनेगा उनके सामने, ना ये बुरा है। दे वुड अप्रोच योर पेरेंट्स, या फिर मे बी अपने पेरेंट्स को बोले किसी ये सब सोर्स, हो सकता है अपने पेरेंट्स को बोलें कि आपके पेरेंट्स से बात करें, रिश्ता भेजें इन जनरल लैंग्वेज। द स्टार, बहुत ही हाई वाइब्रेशन है भाई इसकी तो। दिस पर्सन इज जस्ट लाइक अ स्टार। आई थिंक ये दूर से आपको देखेंगे, क्योंकि दैट पर्सन बिलीव्स इन के आप उनको मिल जाओ रादर देन कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहो। दैट्स वाई आपके पेरेंट्स को भी नाराज़ नहीं करना चाहते, दे वांट टू कीप थिंग्स सिंपल एंड लिटरली, कि जो आपके पेरेंट्स को बुरा ना लगे, क्योंकि आई थिंक आप अपने पेरेंट्स की बहुत मानते हो। 4 ऑफ सोर्स, बहुत ही काम पर्सनैलिटी है, ऐसी पर्सनैलिटी कम ही मैंने रीडिंग्स की हैं, बहुत काम है, बहुत लाइक वो जो हम अफर्मेशंस अक्सर सुनते हैं ना, आई डोंट चेज आई अट्रैक्ट, दैट इज़ हाउ दे आर। डिड यू सी हाउ काम दे आर। ऐसे लोगों में देखो पाइल नंबर 1, आई बिलीव यूर सो लकी, क्योंकि दिस पर्सन इज हील्ड। आपको इसको हील नहीं करना पड़ेगा, ना आपको इसकी अम्मा बनना पड़ेगा, कभी मैं तुम्हें ये सिखाऊं तो वो सिखाऊं तो तुम हील हो जाओ, तो तुम ये थे तुम वो। दैट पर्सन इज ऑलरेडी हील्ड। आपको एक बनी बनाई प्रोडक्ट में लिटरली मिल रही है, यानी कि जिसे रेडीमेड बोलते हैं, ठीक है। सो आई थिंक यू नीड टू बी ग्रेटफुल टू डिवाइन,
ऐसा कोई होता नहीं है। आजकल जो हालात है ना, एवरीबडी इज़ लिटरली सो फ्रस्ट्रेटेड, सो लाइक लिटरली उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, एक डिसीजन कैसे लेना है अपने लिए। दे डोंट नो। दैट पर्सन इज सुपर हील्ड। ओ माय गॉश, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाय देयर पर्सनालिटी। आई थिंक आपके पेरेंट्स का भी रिएक्शन काफ़ी अच्छा आने वाला है। लव इज़ ऑल अराउंड यू, दिस पर्सन इज़ लव। आपको ऐसे ही फील करवाएगा कि आपके इर्द गिर्द हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत है। ठीक है ना। बी ऑथेंटिक, मैंने बोला ये जेन्युइन पर्सन है, ऑनेस्ट है, ये शादी मटेरियल है, मैरिज मटेरियल है। सही है। बी रियल एंड ट्रू टू हु यू एक्चुअली आर एंड हाउ यू फील। ये पर्सन बहुत ही टू द पॉइंट है, बता दूँ आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके मन में जो है ये आपको सीधा सीधा बता देगा कि भाई मैं ये चाहता हूँ और ये मैं फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन मी, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आई थिंक हो सकता है यही चीज़ आपको इनकी पसंद आए कि कितना ये साफ़ है दिल का। ठीक है ना। यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे बात करना चाह रहा है। यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि देखो आपकी चॉइस है अब, इफ़ यू वांट देम और नॉट। क्योंकि यूनिवर्स का काम होता है चीज़ को भेजना, वहाँ पर रिसीव करना या रिजेक्ट करना हमारी बात, हमारा अपना हाथ में होता है। क्योंकि आपको पता है हम सब हमारी फ्री विल पे पैदा हुए हुए हैं। वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट, वी विल चूज़ टू। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। और जहाँ तक उनके ट्रेड्स हैं, जो जैसा वो है वो आपको यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू चैनल करके बता रहे हैं। ठीक है। इफ़ यू आर कन्फ्यूज़ कि इसके मन में क्या है या क्या, कौन है ये, लव हु यू आर। सो यू नीड टू लव योर सेल्फ एज वेल। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आपके स्पाउस ये जो पर्सन है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ लवर। सेल्फ लव कर करके उन्होंने अपनी इतनी वाइब्रेशन हाई कर ली हुई है कि ओनली हाई वाइब्रेशनल पर्सन वुड अलाइन विद देयर वाइब्रेशन। ठीक है, ये ऐसे ही होता है। तो अगर आपकी भी वाइब्रेशन हाई हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अलाइन विद दिस वेरी पर्सन। और आप दोनों एक दूसरे को एक नई ज़िंदगी, लिटरली दिस इज, अगर आप दोनों की शादी होती है ना, ओ माय गॉश, मैं यहाँ पर 2000% या 10,000 1,00,000% आपको गारंटी देती हूँ कि द टाइप ऑफ द पर्सन दिस इज़ लाइक लिटरली दिस पर्सन इज़ सो हील्ड कि यहाँ पर मैरिज की बस 10,000% गारंटी है सक्सेस की, सक्सेसफुल मैरिज की। सिर्फ मैरिज करना नहीं होता, इसकी तरह मैरिज करनी है, मैरिज नीड टू बी सक्सेसफुल। एम आई राइट? सो आई विल वर्शिप so spiritual person, so spiritual, even if whenever they would say yes, जब आप yes बोलोगे उनको, this person is going to literally go to their temple, mosque, church, जो भी उनका religion है या फिर जो भी उनका है, going to worship, pray करेंगे, grateful होंगे God के, divine के। ठीक है, कि मुझे ये यहाँ से yes हो गया है, and literally they would be so happy, आई एम गिफ्टेड। इस तरह से उन्होंने दे आर गोइंग टू बी फीलिंग कि दे आर गिफ्टेड टू हैव यू। ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, पॉइंट नंबर 1, डोंट अंडर एस्टिमेट दिस पर्सन। ठीक है ना। बेशक ये ऐसे सोच रहे हैं कि ये है लकी आपको लेकर के, सेम यू आर गोइंग टू बी लकी एज वेल, एक्सट्रीमली लकी। जैसे मैंने बोला है कि हील्ड पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हर कोई जो आपको मिलता है या तो आपको उसको हील करना पड़ता है या फिर वो आपकी इन वाइब्रेशंस का बेड़ा गर्क कर देता है, टॉक्सिक पार्टनर भी जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो इस कनेक्शन में ना तो कोई टॉक्सिसिटी है ना ये नार्सिसिस्ट है। यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली लकी एंड आई थिंक, बल्कि आई वुड से यू शुड क्लेम दैट टाइप ऑफ अ पर्सन अगर आपको पीसफुल लाइफ चाहिए। ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू सी चार्म्स फ्रॉम for this person. Charms. Exactly. Did you see a big elephant?
ये मैं आपको बहुत बता रही थी इसके पर्सन के बारे में कि पर्सन बहुत काम है, बहुत ज़्यादा। दैट पर्सन इज़ लाइक ग्राउंडेड, रिच भी है, और मतलब एक दफ़ा इन्होंने जो बात कह दी वो कह दी, ठीक है। एक दफ़ा इन्होंने बोला कि यू नीड के एक दफ़ा इन्होंने बोल दिया कि आपसे शादी करेंगे तो करेंगे, ओके। और जैसे टाइगर, इनमें एनर्जी है, इनमें जिसे बोलते हैं कि इनकी औकात है कि आपके लिए स्टैंड ले सके, जस्ट लाइक अ टाइगर, ओके। सो दिस इज़ अ किटन, a cat, like mysterious energy, and like somebody who is um who is cute as well as psychic, ठीक है। and in case you are single, definitely the message is coming, communication is coming. You can see this bird bringing letter for you, ठीक है। अगेन यहाँ पे एंजल की भी एनर्जी है, एंजल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग दिस कनेक्शन, एंड ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी मीटिंग दिस पर्सन वेरी सून, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 1. I hope you enjoyed your reading. I'll see you next time. Bye bye. Hello, hello, hello. Welcome. Pile number 2. Second option choose किया आपने. Let's see Mala what comes up for you. Alright, group number 2. Your first meeting is going to be with the 5 of Swords and the Hierophant, the Devil. Alright. So group number 2, I believe the overall energy is so obsessive. आपके पर्सन और आपकी पहली मीटिंग लिटरली गोइंग टू बी, पहले तो बात है क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट है, तो दिस थिंग इज सो डिवाइनली गाइडेड, ठीक है। ये डिवाइनली गाइडेड है, दिस इज़ अ गॉड सेंट पर्सन, लेकिन द वेरी फर्स्ट मीटिंग माइट नॉट बी द डिवाइन टाइमिंग जिसमें आप पर्सन आप लोग मिले थे, ठीक है। ये वही सिचुएशन हो गई, द राइट पर्सन विद द रॉन्ग टाइमिंग, ठीक है। तो मे भी हो सकता है आप इनसे मिल चुके भी हों, फर्स्ट मीटिंग आप लोगों की हो गई भी हो, बट आप दोनों की लड़ाई हो गई, ठीक है। आप यू गाइज गॉट सेपरेटेड ड्यू टू एनी रीज़न, रीजन्स आर एम्पल, लाइक बहुत सारी हो सकती, कोई भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स है, मुझे यहाँ पे सेपरेशन दिख रही है विद 5 ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पे चीटिंग दिख रही है, धोखा दिख रहा है, मे भी आपको लगा ये आपको धोखा दे के चले गए, और ना यू आर सैड, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डबल एनर्जी है, दैट इज़ द थिंग, मे बी ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला ड्यू टू समबडी हु वाज रिच, यहाँ पे ड्यू टू समबडी हु वाज ईजी, या फिर मे बी कोई इनके करीब रहता था, यू वर फॉर ऑफ, लाइक जो आप दूर थे वो उनके नज़दीक रहते थे, यहाँ पर अप्रोच ज़्यादा ईजी थी, मे बी उनके पेरेंट्स ने ये चूज़ की हो, ठीक है। तो ईजी था ज़्यादा उसकी तरफ जाना, उसे शादी करना एज कम्पेयर टू मैरिंग यू। तो इस पर्सन ने ईज़ को चुना, या फिर बहरहाल इनसे गलती हो गई है बहुत बड़ी, और नाउ यू आर डिप्रेस्ड, या फिर आप उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। लेट मी चेक आउट मोर। Four of Wands, Nine of Swords. Oh my gosh, देखो, pile number 2, I believe this connection
इज़ सो डिवाइनली गाइडेड कि यहाँ पर फॉर अ वॉन्ट्स है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। और आप जो इस चीज़ को लेकर के ओवर थिंक कर रहे हो, यहाँ पे आप रो रहे हो कि मुझे छोड़ गया, मुझे धोखा दे गया, मुझे ये मुझे वो, ठीक है। दैट वॉज ऑल हाउ इट वॉज डेस्टाइंड, ठीक है। ये ऐसे ही था, इसने ऐसे ही होना था। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे बिकॉज थिंग्स वर अलाइंड द वे इट इज़। बट पॉइंट नंबर 1, आई थिंक यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट विक्टिम माइंडसेट। ये जो विक्टिम माइंडसेट है ये आपको तबाह कर देगा। मैं ये नहीं बोलती कि आप उनको वापस वेलकम करो, अगर वो आ रहे हैं या आएंगे तो आपने उनको कहना हाँ बस मुझे तुम आ गए हो, मैं तुम्हें रख लेती हूँ। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। देखो यूनिवर्स के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। हमेशा मैं आप लोगों को बात बताती हूँ, यूनिवर्स इज़ इनफाइनाइट, आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा यूनिवर्स को स्पेस की वीडियोस में, कितना इनफाइनाइटली मतलब काउंटलेस स्टार्स हैं, काउंटलेस प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं। इवन अब तो मुझसे यूनिवर्स की बजाय आप तो मल्टीवर्स का वर्ड अब तो यूज़ होने लगा कि यूनिवर्स भी एक नहीं है, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो जहाँ पर इतनी अनलिमिटेड सप्लाई हो हर चीज़ की, वहाँ पर आप उसके जो उस यूनिवर्स का जो मालिक है, लिटरली गॉड जिसने क्रिएट करा है सबको, सब चीज़ों को, उससे आप ऐसी उम्मीद मत रखना कि भी वो मुझे वही एक रह गया मेरे लिए और उसके अलावा और बस मैं तो मर गई तर गई, ठीक है ना, मुझे कोई मिलना ही नहीं है। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। जैसा सोचोगे वैसा होगा, क्योंकि मुझे दिखता है आपने बहुत ज़्यादा दिल पे लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो, आपने बहुत ख्वाब सजाए थे और आपने यू आर लिटरली हर्ट, ठीक है। मतलब इस एनर्जी में हो आप। और आई थिंक कि देखो, सॉरी टू से मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आप शायद उसकी जो वाइफ है या नई जो गर्लफ्रेंड है उससे आप जेलस होते हो, दिल दिल में। ये जेलस नहीं होता, कुड़ते हो उसको देख देख के, ये मतलब ये तो वो, मैं सारी मेहनत मैंने करी तो एंड में ये ले गई, ठीक है। डू नॉट थिंक लाइक दैट। मैंने कल ही कहीं पे देखा, पढ़ी थी कोटेशन, बल्कि एक डायलॉग है एक कोरियन ड्रामा का, कि वो उसको कहती है कि उसकी वाइफ से शादी वाले दिन ही आ कर के लड़की उसकी दुल्हन से कहती है कि थैंक यू, नहीं कहती कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर पिकिंग अप द गार्बेज दैट आई थ्रू अवे, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच रखो, ठीक है। परेशान नहीं होना। ये जो भी इस एनर्जी में है ना, आई रियली सीरियसली वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। आप में कोई कमी नहीं है, कमी उसमें थी। और लेट मी चेक आउट व्हाट इज़ देयर फॉर यू नेक्स्ट। ओके, लेट्स सी। Oh my gosh, 5 of cups. You are still crying, and I think oh my gosh, who is crying right now? परेशान क्यों हो आप? Don't be sad. 4 of Pentacles. देखो, पहली तो बात है, यूनिवर्स गॉड चाहता है आप पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ठीक है। यू नीड टू अर्न मनी। यस, आई एम बीइंग स्ट्रिक्ट एंड क्वाइट डायरेक्ट एंड स्ट्रेट विद यू। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पहले पैसा कमाओ, आप अपने पैरों पे खड़े हो, आपके पास मटेरियल कंफर्ट इतनी अबंडेंस होनी चाहिए, आपके पास इतना पैसा, आपको यूनिवर्स भी हेल्प करेगा और यू आर मेंट टू डू दैट, ठीक है। आप इतने हो जाओगे अपने काबिल कि आपको किसी की याद नहीं आएगी, ठीक है। आपको ना इस फीलिंग का पता नहीं है, आई थिंक, क्योंकि आप में भी किसी माँ बाप के पैसों में अपने कमाए पैसों में बहुत फ़र्क होता है। स्टिल में भी योर पेरेंट्स हैव मनी एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन आई थिंक जो आपके अपने हाथों की कमाई होगी ना, जब वो आपके हाथ में आएगी ना, जब वो आपके बैंक में होगी ना, यू वुड लिटरली फील डिफरेंट, ठीक है। 6 of Swords, हाँ, हो सकता है आप अब्रॉड चले जाओ, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अब्रॉड वाइब। पहले आप पैसा कमाओ, फिर अब्रॉड चले जाओ, या हो सकता है आप अब्रॉड जाके पैसा कमाओ बिकॉज यू हैव बिग गोल्स। पॉइंट नंबर 2, बिग गोल्स, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू सी, क्योंकि मुझे दिखता है मे बी अब्रॉड में आपका पहली मुलाकात तो आपके पहले पर्सन से, आपके राइट पर्सन से
8 of Wands एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ 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 हाँ, देखा ये है ना आपका राजा घोड़े पे। the rice and the, oh my gosh, king of cups, don't worry my baby, my love, don't worry, did you see that? आपकी किस्मत खुलने वाली है, और जो आपकी किस्मत है that is not with that your ex, somebody else is there for you। और ये पर्सन किंग ऑफ कप्स, पहले तो मैं आपको बता दूँ मोहब्बत के बारे में कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपका फ़ैन होगा, आपसे प्यार करेगा। आपको पता ही होगा अगर आप रीडिंग्स देखते हो किंग ऑफ कप्स का क्या मतलब होता है। मोस्ट लविंग एंड मोस्ट रोमांटिक किंग इन होल डेक, कि जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हो सकता है एज में थोड़ा सा बड़ा हो आपसे, ठीक है, एज डिफरेंस हो सकता है। बट एक और चीज़ मैं बता दूँ, 6 of Wands, this person is extremely successful, बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल है, रिच है, फुल, जिसे बोलते हैं ना फुल पैकेज, मतलब मोहब्बत भी देगा आपको और आपको मटेरियल कंफर्ट भी देगा। यही दो चीज़ें मेन चाहिए होती है। एंड आई विश एंड प्रे कि आपकी औलाद भी होगी इससे, एंड यू आर गोइंग टू बी मेकिंग अ बिग फैमिली, ठीक है। और डिड यू सी दैट? अब देखो ये पोर्टल देखो, पोर्टल का जिसको नहीं पता, पोर्टल को आप एज अ डोर भी देख सकते हो, जिसके परे कुछ और होता है, एक नई दुनिया होती है, कैसा डोर, ठीक है। ये पोर्टल खुलने वाला है आपका, ठीक है। और आप जब वहाँ जाओगे ना, वहाँ पे बिल्कुल अलग दुनिया होगी, और इस पर्सन के होते चलते भी आपको एक नई दुनिया से आपका वास्ता पड़ेगा, और आप कहोगे कि मैं कहाँ पर अभी तक स्टक बैठी थी, मैं पागल थी, दुनिया कितनी रंगीन है, कितनी वास्ट है, मुझे पता क्यों नहीं था। आप खुद पे कोसोगे, देखना अपने आप कितना बेवकूफ़, खुद पे हंसोगे अभी जो हालत है खुद की, कि मैं उस पागल के पीछे जिसने मुझे सिर्फ धोखा दिया है, अपना टाइम वेस्ट करा है, अपने आंसू ज़ाया करे हैं। आप ट्रस्ट मी, ऐसा होगा। अच्छा एक और बात, नॉट नेसेसरीली कि आप अब्रॉड जाओ, बट यू वुड चेंज योर प्लेस, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर नहीं होने वाली, मतलब जिस जहाँ पर अभी हो ना, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग हियर, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स था। 6 ऑफ सोर्ड्स इज़ द डिस्प्लेसमेंट, लाइक लिटरली चेंज ऑफ द थिंग, एक्सक्यूज मी। यहाँ पे यू वुड हैव टू चेंज योर माइंड, अपना माइंड सेट चेंज करके। 6 ऑफ सोर्ड्स इज व्हेन यू वांट टू बरी योर पास्ट, जब आप अपने पास्ट को छोड़ करके आगे निकलते हो, दैट इज 6 ऑफ सोर्ड्स। दिस इज़ अ न्यू वे, लाइक मतलब forget past and out, moving out. Still, if you are interested in abroad, I just want to check out some countries, कि कौन सी कंट्रीज़ हो सकती हैं जहाँ आप जाओ। USA, ठीक है, अमेरिका हो सकता है, कनाडा हो सकता है, कनाडा, यूरोप की कोई भी कंट्री हो सकती है। आई थिंक यू आर मूविंग वेस्ट, सिंगापुर ईस्ट है, इंडोनेशिया, ठीक है, हो सकता है इन कंट्रीज़ में से आप कहीं जाओ। USA, कनाडा, यूरोप, सिंगापुर, इंडोनेशिया। यूरोप तो वैसे कॉन्टिनेंट है, इसका कोई भी कंट्री हो सकता है, ठीक है। यहाँ आप इस पर्सन को मिलेंगे एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू लिटरली अप्रोच यू डायरेक्टली। ऐसी हो गया कि पहली मीटिंग है इस राइट पर्सन के साथ। स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड, वेट फॉर द राइट टाइम। भूल जाओ कितनी एज हो गई है, चाहे आप 40 साल के भी हो गए ना, भूल जाओ। इट वॉज हाउ इट वॉज प्लान्ड, ठीक है ना, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं हम ये लेट खुद ही करते हैं, प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है। लेट हम कैसे करते हैं, जब हम अपने पास से निकल नहीं पाते। जितनी देर पास में बैठे रहोगे, अपना टाइम खुद ही वेस्ट करते रहोगे, अपनी एज आगे लेके जाते रहोगे, बूढ़े बूढ़े होते जाएंगे हम, मतलब इन जनरल लैंग्वेज, ठीक है ना। और पास्ट पर्सन अगर होना होता है तो आपके साथ होता, मान जाया करो जो यूनिवर्स कहता है, जो यूनिवर्स ऐसे प्लान किया होता है। जस्ट मूव आउट, मूव ऑन, राइट। दैट
पर्सन वॉजंट मेंट विद यू, होता आपके साथ होता, वो आपका नहीं, वो उसी के साथ है जिसके साथ है, आपका कोई और है, अपना ढूंढो, दूसरे की चीज़ों पे क्यों नज़र मैं बड़ी ऐसे भी आपको समझाया है कि आपको समझ आ जाए कि दूसरों की चीज़ों पे क्यों हम नज़र रखें। ऐसा हमने पेरेंट्स ने नहीं सिखाया। मैं पहले भी बहुत रीडिंग्स में ये बात बोलती हूँ कि आपके पेरेंट्स ने आपको ये सिखाया नहीं, ना सिखाया कि दूसरे की चीज़ों को नज़र रखनी है। सो डू समथिंग फॉर समथिंग, ओके। अपने आप पे भी फोकस करें, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अचीविंग हायर गोल्स। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ये पर्सन इम्प्रेस होगा आपके काइंडनेस और आपके जो सॉफ्टनेस है, द वे यू, द वे ब्यूटीफुल यू आर, कितने काइंड हो आप, ठीक है, कितने आप हैप्पी हो। मतलब लिटरली जब अपनी एनर्जी चेंज करोगे ना, व्हेन यू वुड रेज योर वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशन जब आप बढ़ाओगे, ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्टिव हो जाओगे पूरी दुनिया के लिए। ओके, द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। अच्छा, चाहे आपके साथ पास में जो भी हुआ है, ठीक है, लेकिन आप सच्ची मोहब्बत से कभी भी वो ना करना कि सच्ची मोहब्बत एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये होता है तो वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट वाज जस्ट कि वो पर्सन ठीक नहीं था, इससे आप पूरी ओवरऑल लव की जो पूरी इंस्टीट्यूशन है उसको आप गलत नहीं बोल सकते हो, ठीक है। बट आप क्योंकि बहुत मासूम हो, बहुत इनोसेंट हो, किसी के चक्करों में नहीं आना। इसलिए आपको यूनिवर्स ने पहले आपको बोला है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपने हासिल करनी है। जब आपको ना इस वाइब का भी पता नहीं है, जो लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अभी नहीं है, जो है उनको पता होगा, जब आपके अपने पैसे होते हैं ना, आप और इंसान होते हो, आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं होती। दैट थिंग इज़ व्हेन यू हैव द हाईएस्ट एनर्जी। मैं पैसे पे एम्फोसिस नहीं कर रही, बिकॉज बट पैसा ज़रूरी है स्टेबिलिटी के लिए, वरना दुनिया आपको खा जाएगी, आपको हर तरह से यूज़ करेगी। पैसा एक चीज़ नहीं है बहुत बड़ी, लेकिन दुनिया ने बना दी हुई है, अब क्या करें, इधर ही रहना, ना कहीं और जाकर तो रह नहीं सकते किसी और प्लानट पे। सो लेट्स जस्ट फॉरगेट, जस्ट टॉक अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है ना। लेट्स सी कैसे ये पर्सन होंगे। ट्रू लव, डिड यू सी दैट, यही था आपकी सच्ची मोहब्बत। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ठीक है। अब आपको विश्वास हो गया होगा, ट्रस्ट आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है ना। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, जैसा आपने पर्सन चाहा था, आपने जैसा पार्टनर चाहा था कि जिसका दिल से रिश्ता हो मेरा, ऐसा होगा ये, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से बातें किया करोगे, अपने दिल की बातें किया करोगे। ये पर्सन इंट्यूटिव भी है, इमोशनल भी है, चिल्ड्रन, ठीक है। सो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी कंसीविंग किड्स, बच्चे, चिल्ड्रन, और यू आर गोइंग टू बी मॉम और फादर। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, पॉजिटिव रहो, प्रे करते रहो अपने गॉड से, हमेशा प्रे करना मत छोड़ना, बिकॉज यूनिवर्स नोज आपको क्या चाहिए, लेकिन वो प्रे भी मांगता है यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशंस भी मांगता है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ओके। मे बी आपकी उनकी जो मीटिंग है आपके फ्रेंड्स के थ्रू हो या फैमिली के थ्रू हो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। सो ये आपके सोलमेट तो हैं ही, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला कि आपको किसी और कंट्री में मिलेंगे, या हो सकता है किसी और सिटी या प्रोविंस में मिले, बट दिस इज़ डिफरेंट। ये रेस में भी डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब हो सकता हूँ ही फॉरेनर, ठीक है, कोई और इनकी एथनिसिटी हो या उनकी कल्चर, कंट्री, कास्ट डिफरेंट हो, तो आपको ओपन माइंड रखना है। रिकन्सिलिएशन, समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। मे बी आपका एक्स आपको अप्रोच करने की कोशिश करे, वंस यू आर स्टेबल, वंस यू आर ऑन योर वे, ठीक है। वो आएगा, मुझे पहले भी वाइब आ रही थी वो आएगा, लेकिन देखो अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने नए वाले को रखना है पुराने वाले को, ठीक है। वो प्रियंका चोपड़ा की वो थी ना इंटरव्यू, पता नहीं किसको दे रही थी, इंटरनेशनली मीडिया था कोई, तो उसमें वो कह रही थी कि आई डू नॉट रीड माई बुक बैकवर्ड्स,
क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे क्या है, ठीक है। सो आपकी मर्ज़ी है। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। बहरहाल जो नेक्स्ट लव है दैट इज़ सेफ़ फॉर यू, ठीक है। एंड डिसेप्शन, देखो एक जगह सेफ्टी है, एक जगह डिसेप्शन है। सो चॉइस आपकी है, आपने किधर जाना है। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी सम चार्म्स फॉर यू। Okay, you are going to get married next year or maybe the very next year 2025 या 2026 में you are going to get married। और ये पर मैरिज आपकी काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। आप एक वाइज डिसीजन लोगे अपने मैरिज को लेकर के, ठीक है। आउल एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके। ये पर्सन इज़ इन टाइगर एनर्जी, लियो हो सकते हैं यहाँ पे। ये पर्सन सुपर पावरफुल है, ठीक है। यूनिकॉर्न, मैजिक वुड हैपन, मैजिक पे बिलीव करना, मिरेकल्स पर बिलीव करना। डॉग है एनर्जी, लॉयल्टी। एंड दिस इज़ एंजल। एंजल आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ आपके लिए लेके आ रहा है, ठीक है। तो गेट रेडी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 2 आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने पाँव पे खड़े होने की, ठीक है। गेट स्टेबल मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक है। So that's it for today and all the best. I love you and bye bye and take care.